नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। मेरे साथ है डॉक्टर मनीष मोटवानी। आप ये अगर पोस्टर देख रहे होंगे यहाँ पे एक मोटे इंसान का पोस्टर लगा हुआ है, पर एक मोटे इंसान को दुबला, हैंडसम और एक शाहरुख खान जैसा इंसान डॉक्टर मनीष मोटवानी बनाते हैं। आज नागपुर में ये खास मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई के ही नहीं, ये आज पूरे देश के जाने माने बैरियाट्रिक सर्जन हैं। 19 साल पहले पूरे इंडिया में सिर्फ 7 ऐसे बैरियाट्रिक सर्जन्स हुआ करते थे और मुंबई में तो 19 साल से इन्होंने कुछ 11,000 मोटे पेशेंट्स को एक हैंडसम पेशेंट में परिवर्तित किया है। आज सर हम बहुत खुश हैं कि हैपनिंग नागपुर हम आपका स्वागत करते हैं नागपुर में, कि आप यहाँ नागपुर आए हैं और विदर्भ के लोगों को स्वस्थ करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे आपने एक हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया है। मैं एक करके हमारे जो पेशेंट्स की शंकाएँ हैं सब आपको पूछूँगा। सर आप थोड़ा सा, आप मुंबई में कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आपका जो आस्था बैरियाट्रिक सर्जरी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, सेंटर के बारे में। देखिए, आस्था बैरियाट्रिक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बैरियाट्रिक सर्जरी में। हम पिछले 19 सालों से बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी मतलब वेट लॉस सर्जरी, जिसमें हम ज़्यादा मोटे लोगों का दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता है। 4 या 5 छोटे होल से पूरा ऑपरेशन हो जाता है और उनका वज़न भी कम हो जाता है। ये ऑपरेशन स्टमक पे यानी जठर पे और इंटेस्टाइन्स पे किए जाते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम ये ऑपरेशन अभी तक मुंबई में आस्था बैरियाट्रिक्स यानी आस्था हेल्थ केयर में करते थे, जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा किताब है जो हॉस्पिटल को दिया जाता है, जो सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यूज़ करता है और जिसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे सिर्फ 2 सेंटर हैं मुंबई में और सिर्फ 10 सेंटर है पूरे इंडिया में जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। हमें इंटरनेशनल एक्सीलेंस फेडरेशन, मतलब ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हमारे काम देखती है और देखती है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने भी हमें IEF इस सर्टिफिकेशन से हमें सम्मानित किया है। तो हम ये ऑपरेशन अभी तक करते थे बॉम्बे में और अब यही ऑपरेशन हम अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट नागपुर में करने जा रहे हैं। सर आप नागपुर से कितने सालों से, आपके पास कितने पेशेंट्स हर साल वहाँ पे आपके सेंटर में आते रहे? पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ पे नागपुर से कम 80 से 100 पेशेंट हर साल आते हैं और अभी तक हम लोग ने करीबन 750 पेशेंट नागपुर के बॉम्बे में ऑपरेट किए हैं। इसीलिए हमें लगा कि अगर 750 पेशेंट बॉम्बे आते हैं तो 7,500 तो ऐसे होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है लेकिन बॉम्बे तक नहीं आ सके, तो इसलिए हमने नागपुर में ऑपरेशन करने का निश्चय किया है। सर बराबर है, जैसे मुंबई एक बड़ी सिटी है, वहाँ पे रहना एक्सपेंसिव है, घूमना एक्सपेंसिव है, तो ये सोच के आपने आप यहाँ आए हैं और यहाँ के पेशेंट्स को सेवा दे रहे हैं। इसके लिए मैं तो नागपुर की तरफ से, हैपनिंग नागपुर की तरफ से पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि जो लोग मोटे होते हैं, लोग योगा करके भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लोग डाइटिंग करके भी रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, फिर सर्जरी की क्यों ज़रूरत है? देखिए, एक बात यह है कि सबसे पहली चीज़ है कि हमें मोटापे को बीमारी समझना ज़रूरी है। मोटापा एक बीमारी है और मोटापा 100 और बीमारियों का मूल कारण है। जब भी मोटापा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ़, संधिवात, किडनी की तकलीफ़, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ला सकता है, तो उसे हम जब तक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। और साइंटिफिक ट्रीटमेंट उस हिसाब से होती है कि पहले हमें पेशेंट बीमारी की गहराई मालूम पड़नी चाहिए, बीमारी का स्टेज मालूम पड़ना चाहिए। तो मोटापे का ये जो स्टेजिंग होता है वो होता है ऑन द फॉर्म ऑफ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। अच्छा, ये BMI से हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है, ग्रेड 1 ओबेसिटी है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि लोगों का डाइट से और योगा से कम होता है, लेकिन ये कौन से पेशेंट है? जब भी आप नॉर्मल वेट हो तो हम आपको डाइट देंगे तो आप उससे वज़न कम करोगे या मेंटेन करोगे और 3 से 5 किलो कम भी कर सकते हो। लेकिन डाइट की कैपेसिटी होती है 3 से 5 किलो कम करना, लेकिन वो 3 से 5 किलो उसमें कम करना जो 3 से 5 किलो ओवरवेट है। अगर एक पेशेंट सिर्फ 10 किलो भी ओवरवेट है तो उसमें सिर्फ डाइट काम नहीं करेगा, हमको डाइट के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिम, योगा, एक्सरसाइज।
तो अगर आप सिर्फ डाइट करें 10 किलो कम करने के लिए, एक बार जोश में आके आपने 10 किलो कम भी कर लिया तो 10 कम किया है 12 बढ़ाओगे, क्योंकि 10 किलो एक अलग स्टेज है जिसके लिए डाइट ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने वैसे जैसे आपको बताया, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोटापा एक बीमारी है और बीमारी को बीमारी के हिसाब से ट्रीट करिए। जैसे हम आगे वाले स्टेज में जाते हैं, ओवरवेट कैटेगरी, जहाँ पे पेशेंट 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट है, वहाँ पे हम डाइट, एक्सरसाइज, योगा, बहुत चीज़ें करते हैं। तो अगर आप 7 से 10 या 12 किलो ओवरवेट हो और आपने वो सब किया तो आप 7 से 12 कम करोगे और उसको मेंटेन भी रखोगे। पर अगर आप 15 से 18 किलो ओवरवेट हो और आपने वो 7 से 12 किलो वाली ट्रीटमेंट की तो आप पहले तो कम ही नहीं कर सकते हो। एक बार जोश में आके आपने कम भी किया तो 15 कम किया तो आप 18 किलो बढ़ाओगे, क्योंकि 15 से 18 किलो के लिए डाइट और एक्स्ट्रास या एक्सरसाइज ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार आप 20 किलो के ऊपर चले जाते हो तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप मोटापे की ट्रीटमेंट सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से कर सको। तो वो आ जाता है जब भी आप 30 BMI के हो गए या 30 के ऊपर हो गए तो आपको सर्जरी छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सर, एक सर्जरी जब हमारे मन में विचार आता है, चाहे छोटी सी सर्जरी क्यों ना रहे, तो एक मन में डर आता है। तो ये जो आपकी बैरेटिक सर्जरी आपने जैसा बताया कि लैप्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं, तो ये आप बताइए कितना सेफ़ है और दूसरा पेनलेस है और पेशेंट अपने काम पे कितने जल्दी वापस जा सकता है, या कोई महिला है तो अपने घरगुती काम कितने जल्दी कर सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं सबको यहाँ कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ बीमारी से डरिए, बीमारी के इलाज से मत डरिए। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि उससे हमें डरना चाहिए, उसका इलाज जो बैरेट्रिक सर्जरी है उससे नहीं डरना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन आज के दिन में पेशेंट के लिए बहुत सरल ऑपरेशन हो गया है, बहुत इजी ऑपरेशन हो गया है और बहुत ज़्यादा ही सेफ़ ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि हम कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और ये ऑपरेशन में समझो मैंने किसी को सवेरे ऑपरेशन किया है तो वो शाम को तो पेशेंट हॉस्पिटल में 25-30 चक्कर मारने को चालू कर देगा। अच्छा, मैंने सुबह से ऑपरेशन किया है वो शाम को हॉस्पिटल में घूम सकता है? 25 से 30 चक्कर शाम को ही मारेगा, दूसरे दिन तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकता है। अच्छा, समझो किसी को मैंने संडे एडमिट किया, मंडे ऑपरेट किया, तो ट्यूसडे रात या वेडनेसडे वो घर चला जाएगा या चले जाएगी। और वेडनेसडे घर जाने के बाद में उस दिन में अगर वो लेडी है तो खुद के घर का खाना खुद बनाएगी, उसको किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाहर ऑफिस में जाते हो तो संडे तक, मतलब ऑपरेशन के लिए आने के पहले तक, आप जो सब काम कर रहे थे ऑपरेशन के 3 दिन के अंदर, उतना ही दिन के 12 से 14 घंटे का काम आप कर सकोगे। सर, इसमें प्रमुखता कौन सी सर्जरीज इसमें आती है इसमें, ये बैरेटिक सर्जरी? देखिए, 3 मेन जो सर्जरीज की जाती है वो होती है गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। अभी आज के दिन में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट हो गई है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन एक और सर्जरी है जिसका नाम है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे सर्जरी फॉर डायबिटीज़ कहा जाता है। हमारे पास हज़ारों पेशेंट होंगे जिनको 300-350 का शुगर रहता था और उसके लिए वो 150-200 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद में भी 300 का शुगर रहता था। आज सर्जरी के बाद में ऐसे 95 to 98% पेशेंट है जो एक गोली भी नहीं लेते हैं। तो ये सर्जरीज़ हैं जो पेशेंट की लाइफ चेंज कर सकती हैं। सर, नागपुर में आपने अर्नेजा हार्ट केयर इंस्टीट्यूट चुना है, नागपुर में और भी हॉस्पिटल्स थे, अर्नेजा हार्ट केयर इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना आपने? आप तो नागपुर से हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा से नागपुर में एक सेंटर खोलना चाहते थे, लेकिन हमने इस पे बहुत सर्वे किया, करीबन 2.5-3-4 साल का हमने सर्वे किया, क्योंकि हमें पेशेंट की जान और अपनी नाक दोनों प्यारी है। तो हम जो भी स्टेप लेंगे वो इस हिसाब से लेंगे कि पेशेंट की जान भी बची रहे, पेशेंट को सेफ्टी मिले, पेशेंट का केयर हो और साथ में हमारा नाम भी हो। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम से कम 10 अलग सोर्सेज से फाइंड आउट करने के बाद में, चाहे वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हो या हमारे सारे फ्रेंड्स जो कंसल्टेंट्स हैं, हमको हर जगह से एक ही नाम सुनाई दिया कि अगर आपको बैरेट्रिक सर्जरी सेफली नागपुर में करनी है तो आपके पास एक ही हॉस्पिटल है, वो है अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको ये ऑपरेशन करना चाहिए। और एक सवाल सर मेरा, ये सर्जरी जैसे थोड़ी कॉस्टली होती है, तो ये इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है कि अगर बीपी और डायबिटीज़ का अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहा है 3-4 साल का, एज़ कम्पेयर टू डैट ट्रीटमेंट, या इंसुलिन ले रहा है एज़ कम्पेयर टू डैट ट्रीटमेंट और सर्जरी का कॉस्टिंग, इसमें क्या इफेक्टिवनेस आता है? देखिए, एक होता है बीमारी और एक होता है फिज़िकल। तो पहली बात तो आज आदमी डायबिटीज़ है वैसे, तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, पाँव का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, उसमें फिर कार्डियक प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम को जूझते जितना वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे भरेगा और बीमारी को संभाल के रखेगा,
तो उसमें जो खर्चा होता है उसके सामने तो बेरियाट्रिक सर्जरी भले आपको एक बार खर्चा करना पड़े 1000 टाइम्स वैल्यू है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बताऊंगा कि आज आपके शरीर में मोटापा है और आपके अंदर बीमारियां हैं। कल जब भी मोटापा निकल जाता है और बीमारियां निकल जाती है, आपकी काम करने की कैपेसिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो काम आप पहले 12 घंटे में करते थे वो काम अभी आप 6 घंटे में करने चालू करोगे और बाकी का 6 घंटा आपके पास रह जाएगा, यहाँ फैमिली के साथ स्पेंड करो, यहाँ अपना काम बढ़ाओ। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे हज़ारों में पेशेंट्स होंगे जो पहले एक फील्ड में थे, उन्होंने अपना काम इतना बढ़ाया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये वही पेशेंट था जो 3 साल पहले अपने डे टू डे काम करने के लिए भी जूझता था। यंगस्टर्स है, बैचलर्स है जो अनमैरिड है और ख़ास करके कुछ लड़कियां हैं ओबेस होती है, शादी होने में तकलीफ़ होती है, तो वो भी ऐसे कोई पेशेंट्स आपके आए हैं क्या मुंबई में? मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो अनमैरिड फीमेल्स रहती हैं या अनमैरिड मेल होते हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि शादी नहीं हो रही है। और अगर शादी हो भी जाए तो अगर लड़की मोटी है तो उसके लड़का भी मोटा मिलता है। तो हमेशा मन में एक रह जाता है कि मुझे मेरे चॉइस का या मुझे जैसा चाहिए था हस्बैंड या पार्टनर मुझे नहीं मिला है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है कि हम मैरिज के पहले लड़का देखने के 6 महीना पहले ही हम ऑपरेशन कर लें और आप अपने सबसे सुंदर रूप में आ जाइए और लड़का अपने सबसे हैंडसम रूप में आ जाए और फिर लड़की देखे। तो अगर वो ऐसे कर लेता है तो उसे लड़का या लड़की अपने चॉइस के मिलते हैं और उसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि जब भी एक पार्टनर मोटा है और उसकी शादी दूसरे पार्टनर से होती है, वो भी स्वाभाविक मोटा होना है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी वंध्यत्व के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ना सिर्फ इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते, अगर बाय चांस बच्चा हो भी गया तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग और 100 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आने वाले बच्चे पे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सही होगा कि अगर वो पेशेंट्स को पहले ऑपरेट किया जाए, वज़न कम कर लो, अपने पसंद के लड़के से शादी करो और बाद में एक सुखी नॉर्मल जीवन आप व्यक्त करो। तो वो पेरेंट्स को जिनके बच्चे यंग है, अनमैरिड है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप ऑपरेशन से मत घबराइए। शादी के पहले ऑपरेशन करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, वो एकदम 100% सेफ़ है। सर, ऐसे कितने पेशेंट्स आपने मुंबई में ऑपरेट किए? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा। ऐसे तो हमने करीबन 1,500 के ऊपर पेशेंट्स ऑपरेट किए होंगे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पहला जो हाईएस्ट ग्रुप है हमारा ऑपरेशन का वो है 40 to 55 ईयर्स, बट जो सेकेंड हाईएस्ट ग्रुप है वो है 12 to 30 ईयर्स। तो हमने डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही ऑपरेट किए होंगे। लेकिन एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे करीबन 650 पेशेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 650 पेशेंट ऐसे ऑपरेट हुए हैं जिनको ओबेसिटी था, इनफर्टिलिटी था और नहीं, जो ओबेसिटी था, इनफर्टिलिटी था और IVF फेल हो चुका था। ओबेसिटी था, इनफर्टिलिटी था, उनमें 2-2, 3-3 बार IVF फेल हो चुका था। ऐसे 650 पेशेंट्स में से बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद 480 पेशेंट नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट हुए, बिना IVF या बिना कोई मेहनत के। मतलब जहाँ पे मोटापे के वजह से इनफर्टिलिटी आई है, तो हम IVF स्पेशलिस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मोटापे के वजह से अगर इनफर्टिलिटी होता है तो वहाँ पे IVF की रिज़ल्ट्स भी 50% कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम मोटापे का ऑपरेशन कर लें तो ये प्रॉब्लम भी बहुत जनों में सॉल्व हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। नमस्ते। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष मोटवानी जो मुंबई से खास नागपुर में आए हुए हैं। नागपुर के वो चाहते हैं कि नागपुरियंस जो है वो बहुत अच्छी, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो सभी लोग ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखे। थैंक यू। मैं अमित वानखड़े, हैपनिंग नागपुर के लिए। थैंक यू।